परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए एक वचन को हम निकालेंगे जो प्रेरितों का काम 7 अध्याय और उसका 9 और 10 पद को हम पढ़ाई करेंगे। कुलपतियों ने यूसुफ से डहा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे, हमें आशीष और अनुग्रह करे। हम देखें यहाँ पर यूसुफ के बारे में लिखा गया है और आज का विषय और का टॉपिक है, आज का विषय वस्तु है मेरे प्रियो कि लक्ष्य। मसीह जीवन एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो मसीह जीवन का कोई फायदा नहीं है, मसीह होकर कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है, हर मसीहों के जीवन में लक्ष्य है और परीक्षाएं हैं। हम देखें यहाँ पर यूसुफ के जीवन में एक लक्ष्य है और परीक्षाएं हैं। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, परीक्षाएं नहीं है, अगर आप परीक्षा से आप नहीं गुजर रहे हो, आपके जीवन में परीक्षा आता है लेकिन उस परीक्षा को आप फेस नहीं करते हो, इसका मतलब आप मसीह नहीं हो। आप रैप्चर में जाने नहीं पाओगे, आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे, प्रभु का योजना को आपका जीवन में कभी सफल नहीं होगा। आज कलीसिया को ध्यान करेंगे, आज मंडली को ध्यान करेंगे। आज बिना लक्ष्य सब दौड़ रहे हैं, बिना लक्ष्य के अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज उनका लक्ष्य सांसारिक वस्तु हो गया है, आज उनका लक्ष्य पृथ्वी का वस्तु हो गया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस धरती पर आया एक लक्ष्य को लेकर, एक योजना को लेकर। एम, अगर हमारे जीवन में एम नहीं है, हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो हम नाश हो जाएंगे, हम शून्य हो जाएंगे। आज मंडली शून्य है मेरे प्रियो, आज विश्वासी शून्य हो गए हैं क्योंकि उनके जीवन में लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है और परीक्षा क्या है? एक विश्वासी को लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य के अनुसार दौड़ना है और परीक्षा से गुजरना है। जिस प्रकार हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ का जीवन से आज हम सीख को लेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे मेरे प्रिय। जो यूसुफ का जीवन में प्रभु ने, परमेश्वर ने एक लक्ष्य रखा था, एक योजना रखा था, बड़ा योजना रखा था। हम देखते हैं क्या लिखता है प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय और उसका 9 और 10 पद को जो पढ़ते हैं, वहां लिखता है, कुलपतियों ने यूसुफ से डहा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा। कुलपतियों ने मतलब यूसुफ के भाइयों ने मिस्र के हाथ बेच दिया, उसको मारने का प्लानिंग किया था मेरे प्रिय। हम देखते हैं कि यूसुफ याकूब का छोटा बेटा था। अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब, और याकूब के 12 बेटे में से एक बेटा था यूसुफ। और याकूब यूसुफ से बहुत प्रीति रखता था, बहुत प्रेम करता था। और यूसुफ का एक क्वालिटी को देखेंगे मेरे प्रिय, वो अपना पिता के पास हमेशा रहता था। अपने भाइयों का गलतियों को, मिस्टेक को आके पिता को हमेशा बताता था, लेकिन वो कभी भी डहा नहीं करता था, ईर्षा नहीं करता था, गाली कभी नहीं देता था। उसका स्वभाव ऐसा था मेरे प्रिय। और देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उसका लक्ष्य को बताया, योजना को बताया। स्वप्न के माध्यम में एक दर्शन को दिया, एक लक्ष्य को दिया कि वो एक प्रधानमंत्री बनेगा और उसके नीचे उसके भाई लोगन, उसके पापा लोगन होंगे। एक बड़ा सा पोस्ट उसको मिलने वाला है मेरे प्रिय। कैसे मिलेगा परमेश्वर नहीं बताया, लेकिन यूसुफ इस स्वप्न को देखकर उसको पकड़े लिया, उस प्रतिज्ञा। हम देखते हैं कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा, बातों के द्वारा प्रतिज्ञा इस प्रकार अब्राहम को दिया था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। स्वप्नों के माध्यम से यूसुफ को प्रतिज्ञा मिल रहा है और उस प्रतिज्ञा को यूसुफ ने पकड़े रहा मेरे प्रियो। आप जब प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर उसका जीवन में रखा है, तो यूसुफ का जीवन में परीक्षा आना शुरू हो गया और उस लक्ष्य में वो दौड़ना उसका शुरू हो गया मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि भाई लोगों ने उसका ईर्षा करने लगे, डहा करने लगे। जब ये स्वप्नों को बताया अपने भाइयों को, तो उसका भाई लोगों ने उसको ईर्षा करने लगे, डहा करने लगे, उसको मारने का प्लानिंग करने लगे।
लेकिन यीशु उक्त नहीं कहा। भाई लोग मारे लेकिन कुछ नहीं बोला यीशु। यीशु का पहला क्वालिटी, जब परीक्षा उसका जीवन में आया, जब समस्या उसके जीवन में आया, किसी को कोसा नहीं। हमारे जीवन में अगर लक्ष्य की ओर हम दौड़ रहे हैं, मसीह जीवन एक लक्ष्य है, अगर हम मसीह के लक्ष्य में अगर दौड़ रहे हैं, उस अनंत जीवन की पकड़ने के लिए अगर हम दौड़ रहे हैं, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, उस इनाम को पाऊं जिसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे पकड़ा था। जब यीशु का जीवन में समस्या आया, वो कभी परमेश्वर को कोसा नहीं, उसको सह लिया और उसको मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा गया। यूसुफ को बेचा गया मेरे प्रिय, और वो चला गया मिस्र में। पहला परीक्षा उसके घर से स्टार्ट हो रहा है मेरे प्रिय। परमेश्वर जब हमारा परीक्षा करता है तो हमारा विचार को जानता है, देखता है कि मैं इसके जीवन में अगर परीक्षा डालता हूं, उसका रवैया क्या रहता है, उसका सिचुएशन क्या रहता है, उसका क्रिया क्या रहता है। हम देखें कि यूसुफ हंसते हंसते सह लिया। भाई लोग उसको गड्ढे में गिराए, पहले तो मारे, उसके बाद गड्ढे में गिराए, उसके बाद हम कहते हैं कि इस्माइल के हाथ बेच दिए और मिस्र चला गया। अब जब मिस्र चला गया मेरे प्रिय, मिस्र में और एक परीक्षा उसको वेट कर रहा है। लेकिन एक बात हम देखते हैं, जब 10 पद को पढ़ते हैं, उसका 7 का 10 पद को पढ़ते हैं तो लिखता है, और उससे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। अगर 9 पद को पूरा पढ़ाई करेंगे, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखा गया है, कुलपतियों ने यूसुफ से डाहा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, बेचा गया, उसको मारा गया, उसको बेचा गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ क्यों था? क्योंकि वो प्योर था, उसका मन शुद्ध था, छल नहीं था, कपट नहीं था। मेरे प्रियो, आज विश्वासी लोगों का जीवन में ऐसा ही होना है मेरे प्रियो। अगर आप लक्ष्य की ओर, आपका जीवन में अगर लक्ष्य है, एक विश्वासी के जीवन में अगर लक्ष्य है, कि पास्टर का जीवन में, सेवक का जीवन में अगर लक्ष्य है, तो उसके जीवन में ईर्ष्या, डाहा, कोई छल कपट नहीं रहना चाहिए। तब जाके परमेश्वर आपके साथ में रहेगा और उसका अभिषेक आपके साथ में रहेगा। जब मिस्र में चला गया, हम देखते हैं वहां पर प्रभु के उसके साथ में रहा। अगर हम उत्पत्ति की किताब को निकालेंगे, उत्पत्ति 39 उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे। लिखता है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोटीपोर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उससे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ बंधुआई में चला गया, एक दासत्व में चला गया और एक राजा के अंडर में रहा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ में था, परमेश्वर का साथ उसके साथ में था, परमेश्वर उसके साथ में था। वो भाग्यवान पुरुष हो गया मेरे प्रिय। पहला स्टेप भाइयों के द्वारा, अपने घराने के द्वारा उसके जीवन में सतावट आया, परीक्षा आया, लेकिन उस परीक्षा में वो स्थिर रहा मेरे प्रिय। हम जब परीक्षा में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर हमारा साथ रहेगा और हमारा योजना को सफल करेगा। आज परीक्षा में, हमारे जीवन में परीक्षा आता है, लेकिन हम उस परीक्षा को देना नहीं चाहते हैं और हम परमेश्वर का निंदा करते हैं। परमेश्वर का निंदा करने के चलते आज परिवार में कोई आशीष नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं है मेरे प्रिय।
आज बहुत सारा परिवार बिना लक्ष्य के दौड़ रहे हैं, नाम का गिरजा जा रहे हैं, नाम का प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। और एक ऐसा विश्वासी हैं साल में 3 बार गिर जाते हैं। उनको मैं बोलता हूँ ईसीजी क्रिश्चियन। गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस। लक्ष्य नहीं है मेरे प्रियो। अगर आपका जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यीशु मसीह दुनिया में आया, लक्ष्य लेकर आया। वो अपना लक्ष्य को अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन यीशु को पता नहीं था कि इतना दुखों से उसको गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर उसको नहीं बताया था तुझे ऐसा कष्ट से, ऐसे दुखों से तुझे गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक बात को ध्यान कीजिए मेरे प्रियो, यीशु को जब प्रभु ये दर्शन दिया, ये स्वप्न दिखाया, प्रतिज्ञा दिया, यीशु उस प्रतिज्ञा को पकड़े रहा। क्यों पकड़े रहा मेरे प्रियो? क्योंकि वो पिता के साथ रहता था, याकूब के साथ। जो याकूब परमेश्वर के साथ युद्ध करके जीता था, वही याकूब यीशु को जरूर कुछ बोला होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के बारे में बताया होगा। लेकिन आज हम किसके साथ में समय बिताते हैं? आज हमारा बाल बच्चे किसके साथ में समय बिताते हैं? आज मसीह परिवार के बाल बच्चे किसके साथ समय बिताते हैं? इसलिए लक्ष्य को जानने नहीं पाते हैं। आज मसीह परिवार में लक्ष्य क्या है? पढ़ा लिखा करेगा, नौकरी करेगा, हमारा सहारा बनेगा। यही लक्ष्य के द्वारा पैसा खाली खर्चा करते हैं। मसीह के लक्ष्य में कोई नहीं मेरे प्रियो। संसार ने जगह ले लिया है। कल मेरा टॉपिक था संसार से भागो। संसार ने कैप्चर करके रख दिया है मेरे प्रियो। ये दुनिया और ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल के अंदर में रैप्चर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 2030-2032 के अंदर में कलीसिया रैप्चर होने वाला है, अंदर में होने वाला है। कलीसिया उठ जाएगा, तब क्या करोगे? क्योंकि कलीसिया जब उठेगा भयानक परिस्थिति इस दुनिया में होने वाला है। अगर हम लक्ष्य में नहीं दौड़ रहे हैं, अगर हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, मसीह जीवन एक लक्ष्य का जीवन है। योजना, प्रभु हमारे जीवन में योजना रखा है। उस योजना को प्राप्त करने के लिए हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। हर एक मसीह जीवन को परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आसान नहीं है मेरे प्रियो। आप सोच रहे हो ऐसे ही से आप स्वर्ग चले जाओगे, कभी नहीं हो सकता। यीशु के जीवन में जो दर्शन, जो स्वप्न आया मेरे प्रियो, उस स्वप्न को यीशु मसीह पकड़े रहा। कभी भी वो परमेश्वर से सवाल नहीं किया, परमेश्वर से कभी भी वो बात विवाद नहीं किया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? थोड़ा सा दुख आ जाने से हम प्रभु से बात विवाद कर देते हैं। तो हमारा लक्ष्य कहाँ पूरा होगा मेरे प्रिय? हम तो लक्ष्य में नहीं दौड़ रहे, हम तो संसार की अभिलाषाओं में दौड़ रहे हैं। थोड़ा सा बीमार हो जाने से, थोड़ा सा एक्सीडेंट होने से, थोड़ा सा कुछ परिवार में समस्या हो जाने से हम प्रभु को निंदा करना शुरू कर देते हैं। यीशु से हमको सिखला है मेरे प्रिय, यीशु के जीवन से। अपने घर के लोग उसको मारे, गड्ढे में गिराए, ये पहला परीक्षा उसका था। लेकिन उसका एटीट्यूड क्या था? कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारा जीवन में क्या होता है? हमें कुछ अगर कोई बोल देता है तो पूरा महीना, 6 महीना तक पूरा उसको हम पकड़े रहते हैं। मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे क्यों बोलेगा? आज इसी कारण प्रभु का लक्ष्य को कोई जान नहीं पाता है। आज मसीह जीवन डॉल हो गया, शून्य हो गया है, नामधारी हो गया मेरे प्रिय। सच्चा क्रिश्चियन किसको कहते जानते हैं? सच्चा क्रिश्चियन जो दुख उठाता है, गाली देने से वो गाली नहीं देता है, उसको सच्चा क्रिश्चियन कहते हैं। सब बातें सह लेता है। जो यीशु मसीह को फॉलो करता है, जो यीशु मसीह के साथ रहता है, जो यीशु मसीह के अनुसार चलता है, उसको सच्चा क्रिश्चियन कहते हैं। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े मेरे प्रिय। चुने हुए थोड़े हैं, बहुत कम लोग जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, उस राज्य में। प्रार्थना कीजिए कि उस थोड़े में आप हैं कि नहीं। भयानक समय आने वाला है, रैप्चर अति निकट है, प्रभु का द्वितीय आगमन बहुत निकट है। आप संसार में लिप्त हो, बिना लक्ष्य के अपना जीवन अगर व्यतीत कर रहे हो, आपके लिए खतरा है। यीशु मिस्र में चला गया और दूसरा स्टेप, दूसरा परीक्षा उसको बैठ गया है, बेविचार। फिर उनका बीबी उसका ऊपर नजर डाला। वो हमेशा यीशु को जाके मनाता था, आई मेरे साथ सो, मेरे साथ सो।
आज बहुत सारा मसीह विश्वास जो आज बेविचार में फंसे हुए हैं, पॉर्न वीडियो में फंसे हुए हैं, गलत पिक्चर में फंसे हुए हैं, गलत संबंध में फंसे हुए हैं, एक पत्नी रहकर दूसरा पत्नी कर रहे हैं। ये विश्वासी का क्वालिटी नहीं है मेरे भी। पुरातन नियम में था लेकिन नया नियम में नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा एक ही पत्नी, लेकिन हम क्या करते, दूसरा पत्नी, तीसरा पत्नी, चौथा पत्नी। क्या खेल समझ रहे हो आप, मजाक समझ रहे हो? आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है अगर आप ऐसा काम कर रहे हो। आपके लिए राज्य नहीं, स्वर्ग राज्य रखा नहीं गया है। आप मसीह विरोधी अगर ऐसा गलत काम अगर कर रहे हो। यीशु को मौका मिला था, जवान था, चाहता तो फिर उनका बीवी के साथ गलत काम कर सकता था, लेकिन यीशु ने कहा मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर कितना भयानक है। वो अपने जिद में था, वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चाहे दुख उठाना पड़े, चाहे हानि उठाना पड़े, लेकिन मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा। जिसके साथ परमेश्वर रहता है ना, वो कभी पाप नहीं करता है। क्या आपके साथ परमेश्वर है? गलत काम करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, गलत काम बकबक करते रहोगे, बुड़बुड़ाते रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, उपवास प्रार्थना करते रहोगे, गिरजा जाते रहोगे, आराधना करते रहोगे, भजन अच्छा से पढ़ते रहोगे, गलत काम करते रहोगे, बुड़बुड़ाते रहोगे और ये सारे काम करते रहोगे, प्रभु आपका लक्ष्य को कभी पूरा नहीं करेगा। यीशु को देखिए मेरे प्रिय, यीशु क्या कर रहा है, वहां से भागा। आज कम से कम 50% युवा युवती आज बेविचार में फंसे हुए हैं, बेविचार में फंसे हुए हैं, मोबाइल के फोन वीडियो में फंसे हुए हैं, गलत बातों में फंसे हुए हैं। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि उनका जीवन में लक्ष्य नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है, डर ही नहीं है, भय ही नहीं है। इसीलिए तो गलत काम करने में उनको डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है। अगर आप परमेश्वर को जानते हो, अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, मेरे प्रिय यीशु मसीह के बारे में जानते हो, तो ये गलत काम आपके जीवन से नहीं होता। दिखावेटी के लिए चढ़ जाते हैं, दिखावेटी के लिए आराधना करते हैं, गलत काम करते हैं, लड़का लड़की का चक्कर रहता है और पुलपिट में जाकर आराधना करते हैं। भयानक विषय है मेरे प्रिय, परमेश्वर का आराधना ऐसा नहीं किया जाता है। लड़का लड़की का चक्कर रहेगा, फोन वीडियो देखते रहोगे, गलत बातों को आपके जीवन में करते रहोगे, पाप करते रहोगे, विचार करते रहोगे और पुलपिट में जाकर प्रभु का आराधना करते रहोगे, भयानक दंड मिलेगा। वचन में लिखता है पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर का दंडवत करो कहा गया है। यीशु का साथ परमेश्वर था। परमेश्वर क्यों था? क्योंकि यीशु प्योर था, पवित्र, अपने जीवन को हमेशा पवित्र करके रखा था और कभी भी अपने जीवन से गलती नहीं करता था। इसीलिए परमेश्वर उसके साथ में था, दुखों में भी उसके साथ में था। क्या आपके साथ परमेश्वर है? आज बहुत सारा मसीह लोग बिना लक्ष्य के दौड़ रहे हैं, खाली सांसारिक बातें में दौड़ रहे हैं। इसका पूरा, इसका छीना, उसका ऐसा हो गया, उसका हो गया। दूसरों का परिवार में खाली झांक रहे हैं, उस परिवार में क्या हुआ, वो परिवार में क्या हुआ, वो परिवार का लड़की क्या कर रहा है, वो परिवार का लड़का क्या कर रहा है, लेकिन अपने जीवन को कभी नहीं झांक रहे हैं। बिना लक्ष्य का मेरे प्रियो आप गड्ढे में गिर जाओगे। यूसुफ जब फिरौन के घर में था, फिरौन का जो बीबी था उसके ऊपर नजर डाला। एक दिन तो मौका मिला, उसको जबरदस्ती किया, लेकिन वहां से वो भागा, वस्त्र को छोड़कर, अपना कपड़ा को छोड़कर भागा। मेरे प्रिय, आज हमें जो उद्धार का वस्त्र मिला मेरे प्रिय, उद्धार का वस्त्र को शैतान हमेशा दाग लगाना चाहता है। आज लग चुका है दाग। बपतिस्मा लेकर जवान युवती, मैं आपसे कहता हूँ, बपतिस्मा लेकर आप गलत काम कर रहे हो, बपतिस्मा लेकर आप बेविचार कर रहे हो, बपतिस्मा लेकर आप गलत गलत बातें को देख रहे हो, गलत गलत बातें कर रहे हो।
मुंह से गालियां बक रहे हो, माता पिता का निंदा कर रहे हो। वस्त्र को तो दाग लगा दिया ना शैतान वस्त्र को हमेशा चाहता कि आपका वस्त्र से उसको अटक करे। यूसुफ बना रहा, उस दर्शन में, उस स्वप्न में बना रहा, प्रतिज्ञा में बना रहा। मेरे प्रिय, यूसुफ का कोई भी बाइबल टीचर नहीं था, उसके पास व्यवस्था भी नहीं था, ना वो कन्वेंशन में कभी अटेंड किया। केवल अपने पिता से परमेश्वर के बारे में कुछ सुना था और उसको पकड़े रहा। लेकिन आज हमारा 10 साल हो गया है कलीसिया में, 20 साल हो गया कलीसिया में, आज हम वचन को पकड़ने नहीं पाते। इतना टीचिंग मिल रहा है, इतना शिक्षा मिल रहा है, यूट्यूब में मिल रहा है, फेसबुक में मिल रहा है, जिम के माध्यम में मिल रहा है, महान दास लोग प्रचार कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद भी आज हमारे जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, अगर मसीह जीवन के अंदर में कोई परिवर्तन अगर नहीं दिखाई देता है, आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं दिखाई देता, इसका मतलब आप बिना लक्ष्य के दौड़ रहे हो। इसका मतलब आप बोलते हैं वो दिखा जाएगा, जो होगा दिखा जाएगा। संसार में हम आए हैं, खाना पीना रहेगा, उसके बाद मर जाएंगे, ऐसा लक्ष्य। कभी भी आप वचन को ध्यान दिए हो कि वचन हमसे क्या कहता है? कभी भी आप यीशु मसीह का जीवन को झांके हो? कभी भी यीशु मसीह के बारे में आपको पता है क्या? आपको सुसमाचार से ठीक से पता नहीं है। सुसमाचार क्या है, मसीह जीवन क्या है, अभी तक आपको पता नहीं। आज लोगों को मसीह जीवन आशीष, नौकरी, गाड़ी, बंगला, ये है। आशीष के पीछे जो दौड़ेगा मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन को खो देगा। मसीह जीवन परीक्षा से गुजरना है और लक्ष्य को पूरा करना है। आपके जीवन में सांसारिक अभिलाषा आएगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। मारना पड़ेगा अपने आप को। एक बार यीशु मसीह को कुछ यूनानी लोग देखने के लिए आए थे, मुलाकात करने के लिए आए थे। अपने चेलों के साथ बात की और चेलों आके यीशु मसीह से बोलते हैं कि आपको यूनानी लोग आए हैं, कुछ आपको भेंट करना चाहता, आपको देखना चाहते हैं। यीशु मसीह एक गेहूं का दाना उठाया और बोला, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में पड़कर नहीं मरता, वो फल नहीं लाता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है? जब तक हम मरेंगे नहीं, हमारा जीवन में फल नहीं आएगा। फल का मतलब कि हम लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं, उस इनाम को पाने के लिए। तो यीशु के जीवन में परीक्षा, सेकंड परीक्षा आया व्यभिचार का, वहां से भागा। और फिर थर्ड परीक्षा आई, उसको जेल में डाला गया। फिर भी वो परमेश्वर का निंदा नहीं किया। आज हमारा जीवन में थोड़ा सा पीन चुभ जाने से, थोड़ा सा कोई कुछ बोल देने से हम पूरा बवाल कर देते हैं, कलीसिया में पूरा बखेड़ा कर देते हैं। यही मसीह जीवन, पोस्ट के लिए झगड़ा करना, ऊंचा नीचा भेदभाव करना, यही मसीह जीवन। 30 साल का मसीह हम हैं, 40 साल का मसीह हैं, हमने क्या सीखा? प्रभु आपको एक सुंदर नौकरी दिया, नौकरी से आप रिटायर्ड हो गए और अभी बोलते कि मैं अभी प्रभु का सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, अपना जवानी के अवस्था तो आप अपने संसार को दे दिया और बुढ़ापे में आप क्या सेवा करोगे? अगर आपका शुरुआत से वो लक्ष्य रहता तो आप सेवा कर पाते। अभी हमारा उम्र नहीं है सेवा करने का, अभी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा से अपना परिवार को देखना है। नौकरी से रिटायर होने के बाद हम सेवा करेंगे। आज नौकरी से रिटायर होने के बाद भी सेवा करने नहीं पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ताजा चीज को चाहता है, अच्छा चीज को चाहता है हमारे जीवन में सेविकाई करने के लिए। रिटायर होने के बाद हम सेवा करेंगे। कौन सा सेवा हो रहा है मेरे प्रिय आज रिटायर होने के बाद? रिटायर होने के बाद तो पैसा मिला, सारे पैसा तो घर बनाने में आप खर्चा कर दिए, बांटने में खर्चा कर दिए, बंटवारे करने में खर्चा कर दिए, अपने शरीर के लिए खर्चा कर दिए, गाड़ी कर दे, बंगला कर दे, नाना प्रकार का ऐशो आराम आप किए। अब प्रभु के लिए आप क्या किए? और काली गिरजा में जाकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने से कुछ फायदा नहीं।
आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, आप कलीसिया को बर्बाद कर रहे हो। जब यीशु मसीह उस बेड़ी के पास आया फल की आशा में, तो माली से कहता है कि मैं 3 साल से देख रहा हूं उसके अंदर में कुछ फल नहीं दिखाई देता, इसको काट। तो माली निवेदन करता है मालिक से, इस साल छोड़ दे, इस साल छोड़ दे, अगर नहीं फलेगा मैं उसको अच्छे से खाद दूंगा, अच्छा से उसको ये करूंगा, ट्रीटमेंट करूंगा, अगर नहीं फलेगा आपका इच्छा है काट। आज हमारे जीवन में फल क्यों नहीं दिखा देता है? क्योंकि हम परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं, हम दुख उठाना ही नहीं चाहते हैं, हमारे जीवन में खाली सुख ही सुख हो। यूसुफ का भाई अपने भाई लोगों ने उसको मारे, अपने भाई लोगों ने उसको गड्ढे में गिराए, अपने भाई लोगों ने उसको बेच दिए। यूसुफ एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन वो परमेश्वर का उस स्वप्न में, उस प्रतिज्ञा में वो बना रहा। तीसरा परीक्षा जेल में चला गया मेरे भाई, फिर भी वो परमेश्वर का निंदा नहीं किया, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे साथ में क्यों रहता है? यूसुफ के अंदर में क्या कैरेक्टर था जो परमेश्वर उसके साथ है? पहला चीज, जो अपना कैरेक्टर को अच्छा रखता, अपना चरित्र को अच्छा रखता था, वो परमेश्वर को भय करता था, परमेश्वर को डरता था, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ में रहता। दुख में भी उसके साथ में था और उसको ऊंचा उठाया, महान बनाया, भाग्यवान पुरुष हो गया। क्यों? बंधुआई की अवस्था में है, फिर भी परमेश्वर उसके साथ में है। अगर आपके साथ में परमेश्वर दुख में, सुख में, तो आप एक भाग्यवान पुरुष और भाग्यवान स्त्री हो जाओगे, आपका परिवार भाग्यवान हो जाएगा। लेकिन आज दुखद वाला बात है, आज परिवार में लड़की बिगड़ जा रहे हैं। कारण क्या है? परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, आपके साथ में खाली सांसारिक अभिलाषाएं हैं, सांसारिक बातें खाली है, और सांसारिक बातें जगह ले लिया है। परमेश्वर आपके साथ में जगह नहीं लिया है। उसका नाम इमानुएल रखना, परमेश्वर हमारा साथ है। क्या हमारे साथ परमेश्वर है? परीक्षा में भी परमेश्वर हमारा साथ रहता है, दुख में भी परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहिए, और सुख में भी परमेश्वर हमारा साथ रहना। जैसा आयुब का जीवन में हम देखते हैं कि आयुब को जब परीक्षा आया उसके जीवन में, मेरे प्रिय, इतना धन उसके साथ में था, उसके पास में था, 10 बेटा बेटियां थे, उस देश का वो सबसे बड़ा धनी था। जब उसके जीवन में परीक्षा आए मेरे प्रियो, एक वर्ड भी परमेश्वर को निंदा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था, उसका अनुग्रह उसके साथ में था। वो जानता था परमेश्वर के बारे में, क्योंकि उसके जीवन में एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य कैसा पता चलेगा? जब हम परमेश्वर को भय करेंगे और उसके वचन में जब हम चलेंगे, तब लक्ष्य की ओर हम दौड़ेंगे। वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना। जो व्यक्ति वचन को नहीं पढ़ता है, जो व्यक्ति वचन को नहीं सुनता है, जो मनन नहीं करता है, वो कभी भी और लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं पाएगा मेरे प्रिय। वचन को हम क्यों पढ़ते हैं? वचन को इसलिए पढ़ते हैं कि ये जीवन है। वचन को इसलिए पढ़ते हैं कि वचन हमारा जीवन से बातें करता है। ये आईना है मेरे प्रिय। हम जब आईना को देखते हैं, हमारे अंदर में क्या कमियां हैं वो बता देता है। वचन को पढ़ते हैं, वचन हमें अगुवाई करता है, तुम ऐसा चलना, तुम्हारे जीवन में ऐसा है, तुम्हारे जीवन में ऐसा है। आज बिना लक्ष्य के क्यों दौड़ रहे हैं आज मसीह परिवार? जानते हैं क्योंकि उनका जीवन में वचन नहीं है। सुबह उठते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना कर देते हैं, भाग जाते हैं अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में। वचन तो पढ़ना ही नहीं है। आप जिसके साथ ज्यादा संगति करोगे, आपका सौभाग्यता जितना जिसके साथ में रहेगा, आप वैसा ही बन जाओगे। अगर परमेश्वर के साथ आपका सौभाग्यता है तो आप परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप चलोगे। अगर संसार के साथ आप ज्यादा अटैचमेंट हो, आप संसार के जैसा बन जाओगे मेरे प्रिय। और लिखता है कि जो संसार के साथ अटैचमेंट है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है मेरे प्रियो। अगर उत्पत्ति के किताब उसका 5 अध्याय को ध्यान करेंगे, आदम से लेके हुनक तक 7th जनरेशन थे, और 6th जनरेशन तक हम देखते हैं कि पैदा हुए मर गए, पैदा हुए मर गए, पैदा हुए मर गए। जब हुनक को 65 साल होता था, तब वो मथुसेलह को जन्म दिया। वो तो शादीशुदा जीवन काट रहा था, वो भी संसार के साथ अटैचमेंट था, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन जब हुनक को 65 साल हो गया, वो मथुसेलह को जन्म दिया। उसको पता चल गया कि परमेश्वर दुनिया को नाश करने वाला होता है। उसी दिन और लक्ष्य की ओर दौड़ा,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना हमारे प्रिय लक्ष्य को दौड़ना। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना मतलब उस लक्ष्य को पूरा करना, उस लक्ष्य में हमें दौड़ना है। और हम देखते हैं 300 साल होनो परमेश्वर के साथ में चलता चलता चला फिरा किया। परिवार और भी था उसका, लेकिन वो परमेश्वर के साथ 300 साल एक दिन भी मिस्टेक नहीं हुआ है। लेकिन हमारा क्या होता है, एक दिन बाइबल पढ़ते हैं, 6 दिन बंद, खाली संडे को गिरजा जाते हैं, संडे को खाली वचन सुनते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो आके मनन नहीं करते हैं। तो हम फलवंत कैसे बनेंगे, हमारा लक्ष्य कैसे पूरा होगा, हमारा योजना कैसे पूरा होगा? हम तो अपना ही योजना में लगे हुए हैं। 60 साल का जीवन है, 60 साल तो बहुत हो गया, 50 साल का जीवन है, ज्यादा से ज्यादा 60 साल और ज्यादा होने से 70 साल। इस 70 साल का जीवन में आप प्रभु को क्या दिए? आधा जीवन तो 75% आपका जो आयु अब तो अपने आप को, अपना परिवार को दिए, संसार को दिए। पीछे थोड़ा थोड़ा खाली आप प्रभु को दे रहे। 75 तो मैं कम कर दिया, 95% हमारा जीवन हम संसार को देते हैं, बाकी 5% हम प्रभु को देते हैं। कभी शांत मूड में बैठकर चिंता कीजिए कि मैं अपने जीवन को प्रभु को कितना समर्पण करता हूँ, कितना देता हूँ, अपने समय को मैं कितना देता हूँ। बैठकर थोड़ा आप थोड़ा सा सर्च कीजिए तो पता चलेगा। प्रभु हमसे ये चाहता है समय का दशमांश। क्या हम देते हैं? जो समय का दशमांश नहीं देता है वो लक्ष्य को पूरा करने नहीं पाएगा। उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है और बिना लक्ष्य का दौड़ रहा है। यीशु को जेल में चला गया, फिर भी वो स्थिर था। आज प्रभु ने इस स्वप्न के माध्यम में उसको उठाया। राजा ने स्वप्न देखा, 7 साल का अच्छा दिन और 7 साल का अकाल गिरने वाला है। राजा का दिमाग खराब हो गया। परमेश्वर उचित समय में यीशु को उठाया, क्योंकि वो बना रहा, परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा में बना रहा। और परमेश्वर उसको राजा के सामने खड़ा कर दिया, दाढ़ी उड़ी सेविंग होकर पूरा अच्छा वस्त्र होकर, और सारे स्वप्नों का अर्थ को बताया। और राजा ने उसको अधिकार दे दिया, केवल मैं गद्दी में बैठा रहूंगा, लेकिन तुम सारे संसार तू ही हाकिम रहेगा, तू ही सरदार रहेगा। इसका प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर। क्यों? क्योंकि यीशु प्रतिज्ञा में बना रहा, परमेश्वर को भय करता रहा, डरता रहा और कभी भी अपने जीवन से गलती नहीं किया। जेल में भी चला गया, जेल में बहुत सारा नाना प्रकार का दुख आया होगा, तकलीफ आया होगा, फिर भी परमेश्वर का निंदा नहीं किया। वो हमेशा बने रहा। इस प्रकार आयु के जीवन में सब कुछ चला गया, फिर भी हम देखते हैं कि वो एक बात कहता है, जब अपना बीवी उसको बोलता है, बीवी के द्वारा शैतान काम करता ना, इनकार करेगा, अभी इसका बीवी को मैं जिंदा रखा हूँ, इसके द्वारा मैं इसको ताड़ना दूंगा, इसको फंसाऊं। हम देखते हैं कि जब इसका बीवी बोलता है कि इतना सब कुछ चले जाने के बाद भी तुम उस परमेश्वर को पकड़े रहा, परमेश्वर का निंदा कर, मर जा तो मर जा। तब आयु बोलता है कि तू एक मूढ़ स्त्री सा बात बोलता है, क्या हम हमेशा सुख भोगते रहेंगे, क्या दुख नहीं भोगेंगे? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। क्या आप ऐसा करते हैं? थोड़ा सा अभाव आ जाने से आप परमेश्वर को दोष लगाते हैं। मैं इतना गिरजा जाता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे अभाव में क्यों डालते हैं? मेरा बच्चे इतना अच्छा पढ़ते थे, फिर भी उनको नौकरी क्यों नहीं मिला? फेल क्यों हो गया? बीमार क्यों आया? क्यों क्यों क्यों? प्रभु को दोष लगाते लगाते बुड़बुड़ाते मेरे प्रिय। इस्राएल जब मिस्र से निकल रहे थे, मेरे परमेश्वर को कितना भयानक मिरेकल सब उनको जीवन में दिखाया। लाल समुद्र 2 भाग होते हुए देखे लोग, चट्टान से पानी, स्वर्ग से मन्ना देखे, लेकिन वो हमेशा बुड़बुड़ाते रहे। उनको जंगल के मार्ग से लेके जा रहा था, इसलिए कि वो लोगों ने बलवंत होने पाए। मेरे प्रिय, प्रभु हमारा जीवन में परीक्षा इसलिए लाता है ताकि हम बलवंत होने पाए, सामर्थ्य बन जाए। परमेश्वर हमारा बुरी बातों में कभी परीक्षा नहीं करता है,
हमें जो परीक्षा करता है, हमारा जीवन में आगे को स्टेप परीक्षा से पास भी करवाता है। साधारण सा बात है, स्कूल में जो एग्जाम होता है परीक्षा देना पड़ता है, इसलिए परीक्षा देना पड़ता है ताकि जो टीचर आपको पढ़ाता है उसको पता चले कि कितना दूर तक आगे बढ़ा है। तो ऐसे जंप नहीं हो जाते। मसीह जीवन में अगर परीक्षा आप नहीं देते हो, आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन में लक्ष्य नहीं, एम नहीं है। आप बिना लक्ष्य के दौड़ रहे हो, जैसे तैसे दौड़ रहे हो, चलेगा दिखा जाएगा। हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह, कह देना आसान है मेरे लिए। मसीह जैसा बनना बहुत चेलों का जीवन में ऐसा लक्ष्य नहीं था जब यीशु मसीह के साथ लोग चल रहे थे। उनके जीवन में खाली खाना पीना, मिरेकल्स सब ऐसा चल रहा था मेरे प्रिय। लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया, तीसरे दिन जी उठा और चेलों को दिखाई दिया। जो पतरस यीशु मसीह से चैलेंज करता था, यीशु मसीह से वादा करता था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वो पतरस ने इनकार किया, पश्चाताप किया। लेकिन वही यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठता, 40 दिन रहा धरती पर और चेलों से जाकर मुलाकात करता है, तो चेलों से जो सबसे प्रेम करता था पतरस से बोलता है कि पतरस तू क्या मुझसे प्रेम करता है? हाँ, आपसे प्रेम करता। तीसरी बार जब पूछता है तो पतरस उदास हो जाता है मेरे प्रियो, और कहता है कि प्रभु आप सब कुछ जानते हो। मेरे प्रिय, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह सब जानते हैं। हमारा अतीत, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान को जानता है। पतरस को ये पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला। मुर्गा का 2 बार मांगने से पहले तो मुझे 3 बार इनकार करेगा। पतरस इस बात को जानता था और उसी दिन पतरस का एक लक्ष्य रहा, एम रहा। कब हुआ? जब प्रेतों का कांड अध्याय में पढ़ाई करेंगे, जब पवित्र आत्मा आता है मेरे प्रियो, 120 जो उनका अंदर में जब आता है, उनको लक्ष्य पता चल जाता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। जब काम करने देंगे मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में सामर्थ्य आएगा, ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा और हम उस लक्ष्य की ओर चलेंगे। आज हम लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम संसार में ज्यादा अटैचमेंट है, ज्यादा सांसारिक बातों को हम ज्यादा अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके साथ हम ज्यादा चिपके रहते हैं, दुख उठाना ही नहीं चाहते हैं, कष्ट उठाना ही नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, जो लक्ष्य की ओर दौड़ता है, निशाने की ओर दौड़ता है, वो इनाम को पाता है। एक विजाति से सीखेंगे वो किस प्रकार लक्ष्य से दौड़ रहा था। यीशु को नहीं जाना था वो, लेकिन वो लक्ष्य में दौड़ रहा था। प्रेतों के काम 10 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, प्रेतों के काम 10 अध्याय, एक विजाति के बारे में चिंता करें। ये तो यूसुफ जो परमेश्वर को जानता था, ये विजाति परमेश्वर को नहीं जानता था, केवल सुना था। यूसुफ के बारे में उसको पता नहीं था। आपको पता है नहीं? प्रेतों का काम 10 अध्याय और 1 पद से मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कैसरिया में कर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच रहे हैं। एक विजाती आदमी है मेरे प्रियो, सूबेदार था, लेकिन इसके जीवन में 4 क्वालिटी है। पहला क्वालिटी, वो भक्त था, और दूसरा क्वालिटी है घराने समेत परमेश्वर को डरता था। तीसरा क्वालिटी है और यहूदियों को बहुत दान देता था, और चौथा क्वालिटी है वो बराबर प्रार्थना करता था। लेकिन जानता नहीं था वो परमेश्वर कौन था। वो जानता था एक सृष्टिकर्ता है, विजाती होकर इतना पंचुअलिटी है इसके अंदर में। ये 4 क्वालिटी था जो लक्ष्य की ओर दौड़ता है मेरे प्रिय। जिसके जीवन मसीह, अगर एक मसीह लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है तो उसके जीवन में ये 4 क्वालिटी होना चाहिए। ये 4 क्वालिटी रहेगा तो वो लक्ष्य की ओर दौड़ता है। उसके जीवन में परीक्षा आने से भी वो डरेगा नहीं।
परमेश्वर इसका योजना को पूरा करने के लिए, उसका लक्ष्य को पूरा करने के लिए पतरस को बुलवाता है और पतरस उसको सुसमाचार सुनाता है और सुसमाचार सुनने के द्वारा पूरा परिवार बपतिस्मा लेता है। यही है लक्ष्य। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है मेरे? जितने आज मुझे देख रहे हो, छोटे से लेकर बड़े तक, कोई भाई है, बहन है, कोई बेटा बेटियां हैं, भाई बंधु कुटुंब है, बुजुर्ग हैं, सेवक हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर बिना लक्ष्य के आप दौड़ रहे हो तो आप गड्ढे में गिरोगे। परमेश्वर के लक्ष्य में दौड़िए, उसके लक्ष्य में दौड़िए, परमेश्वर की इच्छा में दौड़िए, उसके वचन में दौड़िए और एक निर्णय लीजिए कि मैं परमेश्वर के लक्ष्य में ही दौड़ूंगा, उसकी इच्छा पर चलूंगा। मेरे प्रिय, जो उसका इच्छा पर चलता है, उसका लक्ष्य पर चढ़ता है, वही अनंत जीवन पाएगा। एक धनी व्यक्ति दौड़कर आया, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दौड़कर तक आया, अपने बेटे का। यीशु मसीह ने उससे कहा मुस्कुराकर, आज्ञा को तो तू जानता है। हाँ प्रभु, मैं बचपन से ही आज्ञा को जानता हूँ, फिर भी तुझमें एक चीज का कमी है। तू अपना धन कंगालों में बांट, मेरे पीछे हो गई तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। उदास होकर चला गया। मेरे प्रियो, लक्ष्य में तो दौड़ रहा था, लेकिन बाधा क्या आ गया? धन। एक पद को निकाले, इब्रानी 12 इस कारण 12 अध्याय का, इब्रानी अध्याय 12 1 से पढ़े करते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास का कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहा। अगर हम दौड़ रहे हैं लक्ष्य की ओर मेरे प्रिय, तो यीशु को देखकर दौड़ना है, यीशु का जीवन को देखकर दौड़ना है। यीशु मसीह जब अपने चेलों को चुना मेरे प्रिय, पहले बोला मेरे पीछे आओ, मेरे साथ रहो, मुझसे सीखो, उसके बाद जाओ। आज इतना वचन हम पढ़ते हैं, इतना वचन हम सुनते हैं, क्या सीख रहे हैं? गाड़ी कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, धन कैसे मिलेगा, घर कैसे मिलेगा, पति कैसे मिलेगा, बीवी कैसे मिलेगा, ये बात हम सीख। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? यीशु मसीह इस धरती पर आया था, वो संसार के लक्ष्य में नहीं दौड़ रहा था, वो परमेश्वर के राज्य में दौड़ रहा था, राज्य के लक्ष्य में दौड़ रहा था। वो चाहता तो संसार में बहुत कुछ आनंद उठा सकता था, लेकिन सारे आनंद, संसार के सारे चीजों को पूरा और कर समझा, सब कुछ ठुकरा दिया मेरे प्रिय। इसलिए तो वो निष्पाप था, उसके अंदर में पवित्रता था। आज प्रभु बोलता है कि मुझसे सीखो, जो क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। वचन में लिखता है मेरे प्रिय, दुख को उठाना पड़ेगा, कष्ट को उठाना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। अब्राहम को परीक्षा देना पड़ा मेरे प्रिय, यूसुफ को परीक्षा देना पड़ा, दानियल को परीक्षा देना पड़ा, सदरक मेशक आबेदनो को परीक्षा देना पड़ा। विश्वासी जीवन का मतलब है परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको मुकुट मिलेगा। हम तो थोड़ा सा गाली को सह नहीं पाते हैं, उसको पूरा महीने भर पकड़े रहते हैं, एक दूसरे से हम प्रेम करने नहीं पाते हैं, एक ही कलीसिया में जाते हैं, लेकिन पढ़ता नहीं है। भाई से नहीं पढ़ता है, बहन से नहीं पढ़ता है, बंधु से नहीं पढ़ता है, विश्वासी लोगों से नहीं पढ़ता, पास्टर के साथ नहीं पढ़ता है। हम तो छोटे छोटे परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ठीक ही कहा था, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। क्या उस चुने हुए में आप हो गया? अपने हृदय को झांकिए, अपने मन को झांकिए कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं। एक पद को निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय और 5 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो।
अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है कि मेरे अंदर में यीशु मसीह है कि नहीं। दाऊद को परीक्षा में गुजरना पड़ा मेरे प्रिय। जब गोलियत को मारने जा रहा था, उसका भाई उसके इधर उधर का बातें बोला तो ठुकरा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का एक लक्ष्य में दौड़ रहा है, गोलियत को मारने के लिए दौड़ रहा है। आज हम कौन सा लक्ष्य में दौड़ रहे हैं? कहाँ जाके हम दौड़ रहे हैं? किसको पकड़ रहे हैं हम? आज क्या पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं? संसार की अभिलाषाओं को, संसार की बातों को। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जुलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर नहीं, क्योंकि तुम तो मर चुके हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। उस अनंत जीवन की ओर हमें दौड़ना है मेरे प्रिय। जो अनंत जीवन हमारे लिए रखा है, केवल हमें उस अनंत जीवन की ओर दौड़ना नहीं है, दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों को भी बताना है। यही हमारा मसीह जीवन का लक्ष्य है। आज हम अपने बारे में चिंता करते हैं, परिवार के बारे में चिंता करते हैं, खाना पीना रहना ज्यादा भी ये संसार अब टिकने वाला नहीं है। संसार पूरा खराब हो गया मेरे प्रियो। ये संसार बहुत जल्दी विनाश होने वाला है। अब युद्ध का माहौल चल रहा है, कब भी तीसरा युद्ध छिड़ जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, तब आप क्या करोगे मेरे प्रियो? अभी भी प्रभु आपको समय देता है कि आइए हम लक्ष्य की ओर अपना जीवन को दौड़ाएं। हम लक्ष्य को, जो अनंत जीवन है, उसी को हम पकड़े रहे। आज परिवार में ब्लेसिंग क्यों नहीं? आज परिवार में आशीष क्यों नहीं? आज परिवार में आज विवाह विच्छेद क्यों है? आज परिवार में डिवोर्स क्यों हो रहा है? जानते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे प्रियो, जिनके जीवन में लक्ष्य होता है, पहला पॉइंट, वो परमेश्वर को भय करता है। विश्वासी का जीवन में अगर लक्ष्य है, पास्टर का जीवन में अगर लक्ष्य है, प्रभु का दास का जीवन में अगर लक्ष्य है, तो पहला पॉइंट, वो प्रभु को भय करेगा। प्रभु को भय करना है मतलब परमेश्वर को प्रेम करेगा। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेगा। ये तीन चीज, परमेश्वर को भय करने का मतलब क्या है? परमेश्वर को प्रेम करना। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है परमेश्वर का आज्ञा को मानना। जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है मेरे प्रियो, वचन सुख भी देगा, दुख भी देगा। वचन के अनुसार आप चलोगे तो आपके जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, उसको फेस करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एग्जाम देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो एग्जाम ही देना नहीं चाहते, आप ऐसा ही पास कर दो बोलते हो। आप परमेश्वर से बोलते हो, प्रभु हम एग्जाम देने नहीं पाएंगे, आप ऐसा ही हमको पास कर दो। ऐसा नहीं होगा मेरे प्रिय। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप मसीह के बैरी हो। परमेश्वर ताड़ना क्यों करता है? परमेश्वर हमारे जीवन परीक्षा क्यों लाता है? ताकि हम प्योर हो जाए। सोना को आग में क्यों रखा जाता है? आग में क्यों डाला जाता है? कि और प्योर हो जाए और निखर जाए। हमारे जीवन में एक परीक्षा इसलिए आता है ताकि हम प्योर हो जाए, प्रभु का वचन को आप सीखने पाए, उसका व्यवस्था को जानने पाए। जब दाऊद परीक्षा में से गुजरा, दुखों में से गुजरा, परमेश्वर का व्यवस्था को अच्छे रीति से जानने पाया, सीखने पाया। यीशु का जीवन को हम जीवन से क्या सीखे? अपने भाई लोग को गड्ढे में गिराए, अपने भाई लोग उसको मारे, फिर भी वो एक सब नहीं बोला। जब मिस्र का प्रधानमंत्री प्रभु उसको बना दिया, अनुग्रह की आशीष दिया, देखिए उसका और एक क्वालिटी। उसके भाई लोग जब उसके पास आते हैं, परमेश्वर योजना को सफल किया, उस सपनों को सफल किया। यीशु बदला नहीं लेता है। मसीह लोग कभी किसी का बदला नहीं लेते मेरे प्रिय। झगड़ा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। यीशु नहीं बोलता मेरे को आपने मारा था, मेरे को पीटा था, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। यीशु ऐसा नहीं बोला। यीशु बोल दिया कि मैं अगर यहाँ नहीं आता, ये परमेश्वर का इच्छा था। तुम लोगों ने मेरे जीवन में जो बुराई किए हैं, मैं उसी बुराई के बदले में बुराई नहीं करूंगा। मैं जानता था परमेश्वर इसलिए मुझे भेजा। परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर का लक्ष्य था कि मैं अगर नहीं आता, तुम लोगों नहीं बचते। तुम लोगों का भलाई के लिए मुझे प्रभु ने यहाँ आगे भेज दिया है, ताकि जब अकाल आएगा, समस्या आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, तो मैं जो यहाँ पर प्रभु मुझे भेजा है, मैं जो अधिकारी बन गया, मुझे अधिकारी बना दिया है। आज का दशा ऐसा मेरे लिए, अगर आप परीक्षा नहीं दोगे, परीक्षा से अगर आप नहीं गुजरोगे, तो आपके लिए जो अच्छा चीज रखा गया है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, मसीह जीवन होकर अगर निंदा आ रहा है, ताड़ना आ रहा है, तो सह लीजिए, विरुद्ध में मत जाइए। क्योंकि अगर विरुद्ध में जाओगे, परमेश्वर आपके साथ में ले लेगा और दुख बढ़ जाएगा आपका। अगर आप
आप अगर कुछ नहीं किए हो, कुछ गलती नहीं की हो, आपके जीवन में ताड़ना आता है, आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है, तो आप चुप रहिए, उसको सह लीजिए, उसको फेस कीजिए। प्रभु का आत्मा परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। गाली के बदले किसी को गाली मत दीजिए, किसी का निंदा मत कीजिए, किसी का चुगली मत कीजिए। सबसे पहले तो परमेश्वर का निंदा मत कीजिए। मेरे जो परमेश्वर का निंदा करता है वो सच्चा विश्वास नहीं है। मुंह से अन्य अन्य भाषाएं बोलते हो, बाइबल को पढ़ते हो, आराधना करते हो, टेस्टिमनी आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर का निंदा कर रहे हो, इसका मतलब आप अच्छा सच्चा मसीह नहीं हो। आप परीक्षा ही देना नहीं चाहते हो। एक पद को पढ़ेंगे, उसका आज का वचन को एक बार विराम देते हैं, निकालेंगे याकूब का पत्री। याकूब 1 अध्याय और 12 पद से पढ़ाई करेंगे। याकूब 1 अध्याय उसको 12 पद से पढ़ाई करेंगे। लिखता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परीक्षा में जो स्थिर रहता है, यीशु परीक्षा में स्थिर रहा, मतलब प्रतिज्ञा में स्थिर रहा, प्रतिज्ञा में बने रहा, तब परमेश्वर उसके जीवन में वो आशीष को दिया, जो आशीष सबके लिए फायदेमंद हुआ। आज अगर आपका परिवार बंधन में है, अगर आपका परिवार समस्या में है, आपका परिवार आज दुख तकलीफ में है और आपके जीवन में कोई आशीष नहीं दिखाई देता, इसका मतलब आप परीक्षा से नहीं गुजर रहे हो, परीक्षा देना नहीं चाहते हो। परीक्षा दीजिए मेरे प्रिय, एग्जाम को दीजिए। प्रभु जो चाहता है उसी के अनुसार आप जीवन बिताइए। अपने मुंह से, अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने व्यवहार के द्वारा परमेश्वर का निंदा मत कीजिए, परमेश्वर का तारीफ कीजिए, परमेश्वर का स्तुति कीजिए, प्रभु का प्रशंसा कीजिए और परीक्षा को दीजिए। तब परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। यीशु वैसा ही किया मेरे प्रिय, और यीशु का जीवन में परमेश्वर महान काम किया। कितना बड़ा परीक्षा सद्रक, मैशक और अबेदनगो का जीवन में आया, उनको भी परीक्षा में से गुजरना पड़ा। वो लोग नहीं झुके, मूर्ति के सामने नहीं झुके, दंडवत भी नहीं की, राजा से बात बोल दी। बेबीलोन साम्राज्य का राजा, एक विजाती राजा, बोले कि हम अपनी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, चाहे आप हमें आग में डाल दीजिए, चाहे हमें मार दीजिए। हमारा परमेश्वर हमें बचाना जानता है, अगर नहीं बचाया फिर भी हम आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, आप जो करना करो। परीक्षा में गुजरे, आग में डाला गया, लेकिन परमेश्वर उनको बचाया। क्यों? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था। आज हमारा साथ परमेश्वर नहीं है बोलकर आज हमारा जीवन में समस्या, दुख तकलीफ आता है और हम नाना प्रकार का परीक्षा में खुद ही फंस जाते हैं, अभिलाषा में खुद ही फंस जाते हैं। इसीलिए आज परिवार में समस्या दिखाई देता है। आज मसीह परिवार में ज्यादा समस्या, मसीह परिवार में आज ज्यादा ही प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो मेरे प्रिय, दुखद वाला बात क्या जानते हैं? हम दुनिया में आए हैं तो हमसे अन्य जाति लोग क्या सीख रहे हैं? हमारा जीवन में अगर डिवोर्स होगा, हम अपने पत्नी को छोड़ रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, छाड़पत्र दे रहे हैं, दूसरे लोग हमसे क्या सीखेंगे? कभी भी अपने हृदय को झांके हैं। मैं उस यीशु को प्रेम करता हूँ जो यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, दूसरे दिन में जी उठा। कलवरी के क्रूस पे इतना दुख सहा, कभी भी अपने हृदय को झांके हैं और अपने जीते में पकड़े हो? नहीं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मत झुकिए, जाइए नरक की ओर, आपके लिए रखा गया है। यीशु का तरह बनिए मेरे भाई लोगों को। इतना निंदा सह लिया, ताड़ना सह लिया, जेल में भी सह लिया, उसके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, समस्या आया, फिर भी वो बना रहा, स्थिर रहा। मेरे प्रियो, सच्चा विश्वासी उसी को कहा जाता है जो परमेश्वर का वचन को मानता है, जो परमेश्वर को भय मानता है, जो परमेश्वर को डरता है। जो परमेश्वर को भय करता है ना, उसके जीवन में ज्ञान उत्पन्न होता है, सामर्थ्य आता है। लेकिन हम तो परमेश्वर को भय ही नहीं करते हैं, बकवाह खाली करते हैं, खाली बक करते हैं। जिस प्रकार इसराइली को बक करते थे, बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर उनका बुड़बुड़ाना को सुना और दूसरा सब कंप्लेन किया। इसीलिए लोग कानान में प्रवेश करने नहीं पाए। मेरे इतना मिराकल होने के बाद, इतना अनुग्रह करने के बाद भी लोग परमेश्वर को ठट्ठा किए, परमेश्वर को बदनाम किए, परमेश्वर सह नहीं पाए। आज का दशा ऐसा है।
आजकल ईसा का दस्ता है, परमेश्वर आपके जीवन में इतना अनुग्रह करता है, इतना आशीष करता है, फिर भी आप परमेश्वर का निंदा करते हो, इकट्ठा करते हो, परीक्षा से आप देना ही नहीं चाहते। पर प्रभु इतना बड़ा परीक्षा हम कैसे देंगे? आप दूसरा रास्ता देखते हो। दुखद वाला बात है, सीधा सा बात है मेरे प्रियो, आप आगे बढ़े नहीं पाओगे, आपको परीक्षा देना पड़ेगा। जो परीक्षा देता है वो लक्ष्य की ओर दौड़ता है और पूरा करता है, परमेश्वर का योजना को सफल करता है। आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए